के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 13 से लेकर 16 पद तक। और ये पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा विश्वास है इन पदों के द्वारा, इन बाइबल वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। यहां पर लिखा है, कुछ बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर लिखा है 13 पद में कि तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, हम सब विश्वासियों को कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब प्रभु यीशु मसीह नमक क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय फ्रीज तो नहीं हुआ करते थे, उस समय फ्रीज की कोई सुविधा नहीं थी, तो इसलिए मांस को, जो मीट होता था, उसको कुछ दिनों तक रखने के लिए, उसे सड़ने से बचाने के लिए लोग नमक का यूज किया करते थे। मांस ही नहीं, और भी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए लोग नमक का यूज किया करते थे। उन्हें नमक लगा देते थे उन पर, और नमक लगाने से क्या होता था कि उनका जो लाइफ है थोड़ा सा और बढ़ जाता था। मींस वो जल्दी से सड़ते नहीं थे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है, यह संसार सड़ रहा है, मानो किससे? पाप से। तुम नमक के समान हो। यूं कहूं कि तुम नमक हो जो इस संसार को सड़ने से बचा सकते हो, इस संसार को नरक जाने से बचा सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इस पृथ्वी को तुमने सड़ने से बचाना है। जैसे नमक मांस को या चीजों को सड़ने से बचा लेता है, वैसे ही तुम्हें भी इस संसार को सड़ने से बचाना है। ये पाप की जो सड़ाहट है, जो इन्हें नरक लेकर के जारी है, उससे तुम्हें इन्हें बचाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो नमक होता है उसमें स्वाद होता है। अक्सर आप लोग देखते हैं, हम अपनी सब्जियों में, अपनी दाल में, अपने भोजन में नमक का यूज करते हैं क्योंकि वो हमें स्वादिष्ट लगता है। नमक में एक स्वाद होता है, और बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता, वो खाना खराब सा लगता है। जब लोग बीमार होते हैं तब लोगों को बिना नमक का भोजन दिया जाता है। इसका मतलब ये नमक में स्वाद है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। तुम्हें इस पृथ्वी को अपने नमकीनपन से, अपने स्वाद से स्वादिष्ट करना है। जो ये पृथ्वी सड़ रही है, जो ये पृथ्वी के लोग सड़ रहे हैं पाप में, जो ये बेस्वाद हो गए हैं, तुम्हें इन्हें बचाना है। अपने नमक को इन्हें दे करके तुम्हें बचाना है और तुम्हें इन्हें स्वादिष्ट करना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पृथ्वी का नमक कह रहे हैं, क्योंकि वो हमें 2 जिम्मेदारियां दे रहे हैं। एक तो इस पृथ्वी के लोगों को सड़ाहट से बचाना है, और दूसरा इनके जीवन में स्वाद को डालना है। अब स्वाद को आप कैसे डाल सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका प्यार, उसका दया को लोगों को दिखाकर, लोगों को देकर, वो प्रेम देकर आप उन्हें स्वादिष्ट बना सकते हैं। सड़ाहट से कैसे बचा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का नाम उन्हें बता करके, प्रभु यीशु मसीह की गवाही उन्हें देकर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बता करके, जब वो यीशु को ग्रहण करेंगे तो वो अंधकार से छुटकारा पाएंगे, पापों से छुटकारा पाएंगे। मीन्स वो उस सड़ाहट से बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट पद जो हम 14 में देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी की ज्योति हो। पहले बताए तुम नमक हो, और अब बता रहे तुम ज्योति हो। तुम एक दिए के समान हो, एक दीपक हो। और दिए का क्या काम होता है? ज्योति का क्या काम होता है? हमें प्रकाश देना, अंधकार हमारे जीवन से, हमारे जीवन से दूर करना। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये जगत जो है, जगत के जो लोग हैं, ये अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। तुम पृथ्वी की ज्योति हो। तुम्हें ज्योति को लेकर उनके पास जाना है, तुम्हें एक ज्योति को जलाना है, और उस ज्योति के द्वारा इस पृथ्वी का जो अंधकार है, लोगों के मनों में जो अंधकार पड़ा हुआ है, वो दूर हो जाएगा और वो प्रकाश में आएंगे, वो ज्योति में आएंगे। और ये कैसे होगा?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो। जब हम उस ज्योति का संदेश लोगों तक लेके जाएंगे, तब लोग उस अंधकार से छुटकारा पाएंगे। फिर ज्योति का क्या काम होता है? ज्योति का काम होता है हमें रास्ता दिखाना। दिए का काम, टॉर्च का काम, लाइट का काम क्या होता है? हमें रास्ता दिखाना। आप अपनी गाड़ियों में देखते हैं लाइटें लगी हुई हैं, क्यों? ताकि उनके द्वारा हमें रोड जो है, सड़क जो है, साफ साफ दिखे, हमें रास्ता दिखे और हम उस पर चलें और अपने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे जहां हम जाना चाहते हैं। क्या हो, यदि आपके पास लाइट ना हो तो आप रास्ता नहीं देख पाएंगे। अंधेरे में आपको वहीं पर रुका रहना पड़ेगा और चलने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा काम है लोगों को सही मार्ग दिखाना। तुम एक टॉर्च हो उनके लिए, तुम एक लाइट हो उनके लिए, तुम एक दिया हो उनके लिए। तुम्हें ज्योति का संदेश उन्हें देना है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्रभु यीशु मसीह इन दो बातों को आपको और मुझे सिखाते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं और हम पृथ्वी की ज्योति हैं। इस पृथ्वी को अंधकार से बचाने वाले आप हैं। इस पृथ्वी को सड़ने से बचाने वाले आप हैं। पृथ्वी जब मैं बोल रहा हूं तो मीन्स पृथ्वी के लोग, आप और मैं और भी अन्य लोग जो मसीह को नहीं जानते, वो लोग। नेक्स्ट पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, 16 पद पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दिया और नमक, आप इसे और डिटेल से पढ़ सकते हैं। जो दिया और नमक है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को कि मैं दिया हूं, मैं नमक हूं, मैं वो नगर हूं जो पहाड़ पर बसा हुआ है। कैसे पता चलेगा लोगों को? हमारे भले कामों को देखकर। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे भले काम, जो अच्छे काम तुम करोगे, उन्हें देखकर लोग जानेंगे। उन्हें देखकर लोग जानेंगे तुम ज्योति की संतान हो और वो तुम्हारे पिता की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। तो समझ रहे हैं आप इन तीन बातों को? आप पृथ्वी की नमक हो, आप पृथ्वी की ज्योति हो, और दूसरा, इस पृथ्वी पर रहकर आपको भले कामों को करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय निश्चय लोग आपके द्वारा, आपके जीवन को देखकर, आपके कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे, उसकी महिमा को करेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कल की फास्टिंग का जो पैसेज रहेगा वो रहेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक। आप इसे जरूर से पढ़ें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा, इस पैसेज के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा। इसलिए जरूर से इसे पर्सनल अध्ययन करें, फिर कल सुबह जल्दी उठकर हमारे साथ में इसे स्टडी करें। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति देगा और आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में महसूस कर पाओगे, जान पाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर को यीशु नाम बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि मैं अमृता दीदी के यहाँ प्रेयर विषय दी थी कि दीदी मेरा प्रमोशन हो जाए करके। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 2 महीने से मैं प्रमोटेड हूँ, आज वर्ग 1 की मैडम हूँ। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को सारा आदर महिमा जलाल देती हूँ। और आपका टीम हमेशा आगे बढ़ते रहे, प्रभु की आशीष अनुग्रह आप पर होते रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर शाम प्रभु तूने हमें दिया, ये मौका तूने हमें दिया प्रभु कि हम फेलोशिप का हिस्सा बन सकर। विशेषकर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी। और सच में मेरे खुदावन इस समय आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, आपके अद्भुत बातों के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु। पूरे दिन भर में मेरे यीशु मेरे राजा प्रभु आपने हम में से हर एक जन को संभाला, अपने पंखों की आड़ में प्रभु आपने प्रोटेक्ट किया प्रभु। एक्सीडेंट, खतरे से, मुसीबत से, हर एक दुष्ट से और दुष्टता की बातों से प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया प्रभु। आज की शाम में तूने हमारे मन को तैयार किया प्रभु, हमें प्रिपेयर किया प्रभु कि हम फेलोशिप का हिस्सा बन सके। मेरे यीशु हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते तेरी भलाइयों के लिए, तेरे अनगिनत आशीषों के लिए। मेरे यीशु मैं धन्यवाद करती
करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज की शाम में जितने भी लोग प्रभु आपकी हुजूरी में हैं, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु यदि हुआ है, तो तेरा वचन कहता है कि अपने मनों को फिराओ। इसी वक्त प्रभु हर एक जन अपने मन को उस पाप से फिराए प्रभु, और तेरे सही रास्ते पर चल सके मेरे खुदावन। धन्यवाद, इस समय तूने उनके गुनाहों को माफ किया, उनकी गलतियों को माफ किया, क्योंकि तेरे पास प्रभु जी उनके लिए परमेश्वर पिता क्षमा और दया है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तू दया करता है अपने लोगों पर परमेश्वर प्रभु जी, जो भटके हुए हैं प्रभु जी, जो आज गलत कामों में है खुदा, उनके लिए भी प्रभु तेरे पास दया है प्रभु, कि वो संवर जाएं और सुधर जाएं खुदा। धन्यवाद करते तूने माफ किया प्रभु। धन्यवाद वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए, उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जिस वचन की सामर्थ्य से प्रभु तूने हमें आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद उस वचन के लिए प्रभु, जो तेरे दास के द्वारा हमारे बीच में रखा गया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो वाणी जो तेरी वाणी है और तेरे लोगों तक पहुंचाई गई है प्रभु। धन्यवाद, हमने उन बातों को सुना प्रभु, हमने उन्हें ग्रहण किया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, जैसे तूने अपने वचन में कहा कि तुम नमक और ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ज्योति हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की ये औदा तूने हमें दिया है प्रभु, तूने हमें लाइट और सॉल्ट कहा है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जिस प्रकार खुदावन तूने प्रभु हमें ये पहचान दी है खुदावन, इस पहचान के अनुसार प्रभु हमें कार्य करने में भी सहायता करे प्रभु जी। जिनके जीवन प्रभु आज सड़ाहट में है प्रभु जी, जिनके जीवन बर्बादी और खराब होने की कगार पर है प्रभु जी, पिता इस नमक को पिता उन तक ले जाने में प्रभु आप मदद करें, ताकि उनके जीवन की सड़ाहट, उनके जीवन की वो गलत बातें प्रभु यीशु के नाम में चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस भाई बहन के लिए जिनके जीवन प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु परेशानियों में, सड़ाहट में, अंधकार में और पाप में है खुदा, उन पर दया कर प्रभु। उनके लाइफ को प्रभु खराब होने से, नाश होने से, उस अंधकार से परमेश्वर तू बचा मेरे खुदावन, क्योंकि तू बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु। ये तेरा कैरेक्टर है प्रभु कि तू बचाता है प्रभु, तू प्रोटेक्ट करता है प्रभु इन भाई बहनों को जिनका जीवन आज प्रभु जी नशे में है प्रभु, अंधकार में है, व्यभिचार में है, गलत कामों में है, गलत सोच में है, गलत विचारों में है खुदावन। उनके जीवन की इस सड़ाहट को यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। हर प्रकार की चुगली करने की आदत, गड़बड़ी पैदा करने वाली बातें, दूसरे की हानि करने वाला विचार यीशु के नाम में इसी वक्त चला जाए प्रभु। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े, कलेश, मारपीट, एक दूसरे की हानि, एक दूसरे का नुकसान करने का एक बहुत बड़ा विचार उत्पन्न होता है खुदा, उस विचार को खुदावंद यीशु के नाम में नष्ट करते। थैंक यू फादर प्रभु, तूने इसी वक्त खुदा अपने लोगों को छुटकारा दिया प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, तूने हमें ज्योति कहा है प्रभु। आज प्रभु जितने भाई बहनों के जीवन अंधकार में, जो तुझसे दूर है, जो तुझे नहीं जानते खुदा, उन तक प्रभु तेरी रोशनी पहुंचाने में, उन तक प्रभु इस लाइट को पहुंचाने में हमारी मदद करे प्रभु। जैसे तूने हमारे जीवन जो अंधकार में थे तूने ज्योतिर्मय करा, उसी प्रकार खुदावन ये लाइट जो तूने हमारे जीवन में दी है प्रभु, हम भी प्रभु लोगों को मार्ग दिखाने वाले, उन्हें सही मार्ग पर लाने वाले बन सके पिता। यदि आज आपके बेटे बेटियों का जीवन प्रभु, उनके परिवार, उनके बच्चों का जीवन प्रभु आज अंधकार में खुदा, उन्हें आप एक ज्योति की तरह अपने परिवार में प्रभु जी, उनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु इस्तेमाल करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में आपका वचन आज आपके लोगों के जीवन में पूरा हो पिता। सच में मेरे पिता आज जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया प्रभु, उनके लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनसे मिले हुए लोगों के जीवन में प्रभु आप उन्हें नमक और ज्योति की तरह इस्तेमाल करें। यदि आज जितने भी लोग आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, जिनके फैमिली में दुष्ट के कार्य खुदावंद यीशु के नाम में चले जाएं मेरे खुदा। जो भी प्रभु केसेस हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं खुदावन, जो इनके विरोध में खुदा आप इनका मुकदमा लड़ें प्रभु जी। आज जितने लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावंद यीशु के नाम में। उस परमेश्वर, उस सामर्थी प्रभु के यीशु के नाम में मैं इसी वक्त रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी को, हर एक बीमारी को यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम में। छोड़ दो इनके शरीर को, जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त बीमारी, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है प्रभु। धन्यवाद कि तू इनका हिस्सा है, चंगाई इनका हिस्सा है परमेश्वर। और इसी वक्त वो चंगाई प्रभु आपके लोगों के शरीर में आए प्रभु। धन्यवाद करते आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दे, हर एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य करें। और जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु उनकी आपके सम्मुख रखी गई हैं प्रभु, उनके सक्सेसफुल होने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए प्रभु, संतान के लिए, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए
प्रभु, और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं खुदा, हर एक विनती को तेरे आगे रखते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, हर एक उस भाई बहन की जिसने प्रभु तुझसे प्रार्थना किया, जिसने तेरी दुहाई दी, तूने उनकी दुहाइयों को सुना है प्रभु। धन्यवाद। सारी बातों में हम तुझे आदर, महिमा और जलाल देते हैं प्रभु। और आज की रात में प्रभु हर एक बुरे सपने को, नींद न आने की समस्या को, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार के बुरे विचार यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु। ये आज निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी विनतियां इन्होंने दी है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हर एक भाई बहन की सुधी ली है। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।